हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, तुम्हारे जो ब्रेन के सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं या फिर वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। अब न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे आपको पता है ब्रेन में, उसमें क्या होता है, जब ये डिजनरेट होने लगते हैं जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, इससे क्या होता है, जो हमारा मेमोरी का है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। हमें क्या एक दूसरे को मतलब पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हमें बोलने में दिक्कत आती है। जब हम बोलते हैं तो हमें क्या कन्फ्यूजन लगता है, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि इसको क्या है, भूलने की बीमारी है, ठीक है। वो किसी को पहचान नहीं कर पा रहा है, अपने फैमिली मेम्बर्स को ही नहीं पहचान कर पा रहा है। वो जो डिजीज़ होती है उसका नाम क्या होता है? अल्जाइमर डिजीज़। इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है? डिमेंशिया। डिमेंशिया में आपको जैसे पता ही होगा, इसमें भी क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा टाइम में है, कौन सी स्पेस कहाँ पे हम रह रहे हैं। हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है, हम पहचानते नहीं अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द अल्जाइमर डिजीज। अब इसकी जो डिस्कवरी की थी वो 1906 में हुई थी। किसने की थी? एलियस अल्जाइमर ने की थी, जिसकी वजह से इसका जो नेम है वो क्या पड़ गया है? अल्जाइमर डिजीज। अगर हम देखें कि अल्जाइमर डिजीज होता क्यों है, ये बीमारी क्यों होती है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो प्रोटीन्स होते हैं, एक क्या होता है एमाइलॉइड, सेकेंड क्या टाउ प्रोटीन। जो अमाइलॉइड होता है वो क्या करता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं उसमें क्या बना लेता है, प्लेटलेट स्ट्रक्चर बना लेता है। और जो टाउ होता है वो क्या करता है, टेंगल्स। टेंगल्स का मतलब क्या होता है, जाली सी बना लेता है ब्रेन सेल के बीच में, जिसकी वजह से क्या है, एक जो न्यूरॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन को मैसेज नहीं सेंड कर सकता। जब वो मैसेज ही नहीं सेंड करेगा तो हमारे क्या है, कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। अगर हम इस डायग्राम से समझें तो डायग्राम में क्या, जैसे हेल्दी ब्रेन है, हेल्दी ब्रेन तो ऐसे रहेगा, पूरा डेवलप्ड होता है। बट जब अल्जाइमर डिजीज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो ब्रेन के सेल्स है वो डिजनरेट होने लग जाते हैं, डाई होने लग जाते हैं, तो ब्रेन का शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर इसका वल्नरेबिलिटी रेट देखें हम, तो ये मोस्टली किस में होता है, ओल्डर पर्सनस में होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं 40+ एज वाले में होते हैं। और जो अगर हम देखें मैन और व्यूमेन का भी कंपैरिजन करें, जो व्यूमेन्स होती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं एज कंपैरेटिव टू मैन। ये याद रखना, जो ये वाली डिजीज है वो क्या, इनक्योरेबल। इनक्योरेबल मतलब इसका कोई क्योर नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो ब्रेन सेल्स है उसका डेथ होने लग जाता है, उसको हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनक्योरेबल है। अगर हम इंडिया में केसेस देखें, इंडिया में बहुत सारे केसेस पाए जाते हैं। ऐसा माना गया है कि 10% अगर हम देखें तो उसमें एक जो पर्सन है वो क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज का होता है। और उसको क्या देते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट 2021। सिर्फ एक ही पर्सन को हम डायग्नोस कर पाते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट का देखें तो हमने बोला कि इसका कोई भी क्योर नहीं है, बट सेल्फ ट्रीटमेंट है। जैसे वो जो आदमी है जिसको अल्जाइमर डिजीज है, वो बार बार क्या करे, अपने ब्रेन को क्या करे, एक्टिव रखे, याद करने की कोशिश करे कि इस पर्सन को मैंने कब देखा था और कौन है ये। मैनेजिंग द बिहेवियरल सिम्टम्स। थर्ड क्या है, डिलेइंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज। हम कैसे डिले कर सकते हैं, खुद को ही मैनेज करके, ठीक है। अभी क्यों न्यूज में था अल्जाइमर डिजीज, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई हमें ड्रग डिस्कवर की है जिसका नाम क्या है, लेकानिमैब। ये कभी कभी यूपीएससी पूछ सकता है कि जो ये वाली ड्रग है वो किस डिजीज के साथ अटैच्ड है, अल्जाइमर डिजीज के साथ। ठीक है, फर्स्ट न्यूरो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर हम देखें तो वन डे एग्जामिनेशंस में पूछ लेते हैं कि कौन सा दिन को हम वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन सा डे है, 21 सितंबर। ये हो गया अल्जाइमर डिजीज, जिससे क्या होता है, ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिजनरेट होते हैं। बस ये पता होना चाहिए क्यों होता है, क्या होता है, और इसके क्या केसेस है और क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। थैंक यू।